आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। मैं बिनी जॉन यीशुआ फाउंडेशन से आज जो कि पाम संडे का दिन जो कि पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, उसके विषय में परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा मनन करेंगे। और अजी जो ये पाम संडे क्या है और क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता से कहीं परे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इसलिए हम लोग भी उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता से हमें कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। यहूदियों के बीच जो है ईस्टर का उत्सव, मिस्र से यहूदियों का पलायन जब हुआ तो पलायन के सम्मान में परमेश्वर ये के दास मूसा ने एक व्यविधि ठहराई और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मानना, क्योंकि निसान अबीब के महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रात को मिस्र से निकाल लाया। व्यवस्था विवरण 16 उसके 1 के अनुसार ये जो है खजूरों का इतवार, जिसको आज हम बोलते हैं या मतलब निकल जाने का दिन, उसको है ना मनाने के लिए ईस्टर के लिए ईस्टर का पर्व मनाते हैं। और ईस्टर से ही जुड़ा है पाम संडे। तो सबसे विचित्र सी बात तो ये है कि अगर हम इसको देखें तो ये अखमीरी रोटी के पर्व से जुड़ा हुआ है। और किस तरीके से वो कहते हैं, निर्गमन 12 उसके 1 से 28 तक आप लोग पढ़ सकते हैं। और गिनती की पुस्तक 9 उसके 1 से 14 तक ये कुछ विवरण मिलते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत रोमन कैथोलिक के द्वारा की गई और इसको यहूदियों के ईस्टर मनाने से या यहूदियों के परंपरा से थोड़ा सा अलग हट करके किया। एक दिन बाद है ना इसको मनाना शुरू किया। वो एक दिन पहले मनाते, दूसरा एक दिन बाद, कभी कभी सेम डे भी मनाते हैं। इस तरीके से है ना इसको दिया। फिर दूसरी बात एक और आती है कि बाइबल के अनुसार क्या ये जो दिन है ये निर्धारित है। अगर निर्धारित है तो ये हर वर्ष क्यों चेंज होता है, हर वर्ष क्यों है ना एक नई तारीख में आता है। तो यहाँ पर एक और है ना सवाल खड़ा होता है कि जैसे 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की तारीख फिक्स है, उसी तरीके से गुड फ्राइडे ईस्टर की तारीख भी फिक्स होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर उसका संबंध जो है वो कैलेंडर से है, जो कि ये बहुत ही विशेष बात है, इसको समझ लेना चाहिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि आज हम इस्तेमाल करते हैं, और एक जूलियन कैलेंडर जिसके अकॉर्डिंग ये सब सेट होता है। कहने का मतलब 2 कैलेंडर, यानी चांद के द्वारा जो संचालित होता है, उस कैलेंडर के अनुसार हमें ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये सब पर्वों का पता चलता है। अब है ना एक सवाल खड़ा होता है कई बार यहाँ पर, अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि हमें पूर्णमासी को नहीं मानना है, हम अमावस्या को नहीं मानना है, हमें इन सब को नहीं मानना है। तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम है ना इस बात को कहें, क्योंकि वो तो दिन है, वो तो प्रकृति का एक नियम है, तो ब्रह्मांड का एक नियम है कि अमावस्या भी होती है और पूर्णमासी भी होती है, तो अर्धचंद्र भी होता है। यानी ये सब उसी के आधार पर ये डेट निकाली जाती है। क्योंकि मैं इसको कैलेंडर्स के बारे में बात करने लगूं तो बहुत फैल जाएगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। और इसको समझने का यत्न करें कि 2 कैलेंडर के हिसाब से है ना कार्य होता है, एक जूलियन कैलेंडर और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि हम है ना इस्तेमाल करते हैं आज, जो पोप के द्वारा निर्धारित किया गया, जिसको पूरी दुनिया में ना लागू किया जाता है। लेकिन जो जूलियन कैलेंडर है वो चांद के अकॉर्डिंग चलता है, और चांद के अकॉर्डिंग जैसे दिन घटते बढ़ते हैं और ना कई बार ना 2 तिथियां ना आ जाती हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जस्ट लाइक ए हिंदू कैलेंडर, सेम उसी प्रक्रिया से वो भी कैलेंडर है ना है। और उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही ये हिंदू कैलेंडर भी बना है। और इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हिंदी कैलेंडर और उस कैलेंडर में कोई ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता है।
लेकिन कैलेंडर से जब है ना डेट निकाली जाती है तो उसके बाद ये डेट जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके अनुसार ये देखना पड़ता है कि ये कौन से महीने के अंदर पड़ता है। निसान महीने में पड़ना चाहिए है, निसान अभी महीने के अंदर जो पड़ना चाहिए, और इसका एक और विशेष दिन के लिए भी मनाया जाता है कि एस वेडनेसडे। अब वो जिस दिन भी पड़े, जिस तारीख को भी पड़े, उससे है ना कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हम देखें कि हम कहते हैं कि 40 दिन के उपवास जो कि पहले रखे गए हैं गुड फ्राइडे से, उनका इससे कोई कंसर्न तो है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, लोग है ना इस पर है ना अमल करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, इसको मैं ऐसा कि बोल सकता हूँ, बुरी बात इसलिए नहीं कहता मैं, क्योंकि चलो ठीक है, साल में एक बार कम से कम कुछ लोग तो हैं जो परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। जबकि बाइबल में ईस्टर से उसका कोई संबंध नहीं है, गुड फ्राइडे से उसका कोई संबंध नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो 40 दिन के उपवास नहीं होते हैं। अगर ना उसको गौर से देखेंगे तो 48 दिन के होते हैं, मतलब टोटल दिन जो है वो 48 होते हैं, क्योंकि उसमें से सबत का दिन काट दिया जाता है। और सबत का दिन काट देने के कारण ये 48 दिन का ना चक्र चलता है। और 48 दिन के बाद, जिस दिन से शुरू होता है एस वेडनेसडे से, उसके बाद वो 48 दिन के बाद जा कर के गुड फ्राइडे ईस्टर आता है। ये विचित्र सी बात हो सकती है आपके लिए ये, लेकिन जानकारी की है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आप वापस वहीं पर आऊँगा कि ये घटना तो घटित हुई है, ये बाइबल के अंदर ये घटना घटित हुई है, लेकिन मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के कुछ ना बातों को देखना चाहता हूँ। जब उसके 12 बाब के 9वें पद में लिखा है, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ ने जाना कि यीशु वहाँ है, तो वे यीशु के कारण ही नहीं, परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखें जिसे उसने मृतकों में से जिलाया था। अब वहाँ पर जब जिस समय यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने वाले थे, तो लोगों को पता चला कि यीशु ही नहीं है बल्कि उनके साथ लाजर भी है, और वो लाजर जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जिलाया था। उसका 10वां पद कहता है, परंतु मुख्य याजकों ने लाजर को भी मार डालने की योजना बनाई, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी अलग होकर यीशु पर विश्वास करने लगे थे। अब यहाँ पर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो लाजर को भी मारना चाहते थे, और यीशु मसीह के लिए तो एक योजना उन्होंने बनाई रखी थी, लेकिन साथ में लाजर के लिए भी एक योजना उन्होंने तैयार की थी। अब यहाँ पर 2 योजनाएं ना उनके पास में थी, ये लाजर के लिए और उसके लिए। और वो लोग जो, बहुत सारे लोग जो हैं वो लाजर को देखने आए थे, यीशु मसीह को देखने नहीं आए थे। जो बड़े जो उससे विश्वास नहीं रखते थे उसकी बातों पर और यीशु मसीह पर, वो लोग उस व्यक्ति को देखने आए थे जिसको यीशु मसीह ने जिंदा किया था। दूसरे दिन, अब यही पहले दिन की बात घटना थी, दूसरे दिन पर्व में आई हुई भीड़, बड़ी भीड़ ने जब यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, तब लोग खजूर की डालियां लेकर उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। भजन संहिता के अंदर है ना आप इसको देख सकते हैं, भजन संहिता 118 में ना आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। और वास्तव में ना ये बहुत ही खूबसूरत समय था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए, और वहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत किया खजूर की डालियां लेकर के। और आपको बता दें कि खजूर की डालियां लेकर के इसलिए किया क्योंकि अख़मीरी रोटी का पर्व आने वाला था, और वो पर्व जो है वहाँ पर मनाया जाता था। वो डालियां वहाँ पर पहले से इकट्ठा थीं, और उनको उन्हीं के द्वारा उन्होंने उनका स्वागत किया। जैसे है ना उत्सव मनाते हैं, जैसे वो जब मिस्र से ना इस्राएली लोग निकले और उस समय के लिए उत्सव मनाने के लिए मूसा ने एक व्यवस्था को ठहराया। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम उस दिन को है ना मनाया करना। तो उस दिन के लिए तो यहूदियों की परंपरा के अनुसार ये व्यवस्था में शामिल हो गया कि ये दिन भी मनाना है, जब पलायन का दिन था, जब है ना प्रभु परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को निकाला था। इसलिए ये पर्व वो पर्व में था, और इसी को हम है ना अब पाम संडे के रूप में इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। कहने का मतलब ये पर्व दूसरा था, लेकिन कैथलिक जब है ना 325 ईस्वी में पहली बार इसको मान्यता मिली, 325 ईस्वी में पहली बार मान्यता मिली रोमन कैथलिक कलीसिया के द्वारा, रोमन कैथलिक चर्च के द्वारा। और इसको ना एक परिषद के द्वारा पास किया गया ताकि लोग है ना इसको मनाएं और इसके अनुसार अपने धार्मिक क्रियाओं को करें।
तो उसके बाद है ना आता है और धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, अर्थात इस्राएल का राजा। और गधे का एक बच्चा पाकर यीशु उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठा हुआ चला आता है। अब यहाँ पर देखें कि एक प्रोफेसी है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक, उसके उठाए जाने तक, उसके विषय में इतनी प्रोफेसी की है, इतनी भविष्यवाणी की है कि उनका जो वर्णन है हम है ना गिन भी नहीं पाते हैं। और जगह की प्रोफेसी है, समय की प्रोफेसी है, और ये किस व्यक्तियों की प्रोफेसी है, यानी हर चीज की प्रोफेसी है ना उसके जन्म से पहले। अब ये जो है ना लगभग 600 साल पहले जकरिया नबी के द्वारा ये प्रोफेसी की गई। अगर भजन संहिता 24 को हम पढ़ते हैं तो वहां पर हे सनातन के द्वारा फाटक ऊंचे करो, प्रतापी राजा आता है, आप उसमें पढ़ सकते हैं 7 और 9 पद के अंदर। तो वहां पर देखते हैं कि दाऊद नबी जो हैं वो 1400 साल पहले लगभग इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो कौन है जो है ना राजा बन करके आ रहा है। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो घटनाएं घटित होनी थी उन घटनाओं का होना निश्चित था, लेकिन इसको पर्व में तब्दील जब किया गया तो ये रोमन कैथोलिक के द्वारा किया गया। आज है ना रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, या है ना आपका ऑर्थोडॉक्स है, ये सब के सब है ना उसको फॉलो करते हैं। चाहे पेंटिकोस्टल फेथ जो कि नया फेथ है, इसको पेंटिकोस्टल फेथ बोलते हैं आज की डेट में। और पेंटिकोस्टल फेथ भी एक इस पर ना यकीन करते हैं, वो भी है ना कहते हैं गुड फ्राइडे आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, जबकि बिब्लिकली ऐसा कोई है ना वर्णन नहीं पाया जाता है कि इस फेस्टिवल को मनाया जाए, इस पर्व को मनाया जाए। लेकिन सबके साथ शामिल होना एक अच्छी बात है, क्योंकि है ना हम इससे ऐसा बोल सकते हैं कि हम दूसरों के लिए गवाही तो दे ही रहे हैं कि देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड होने से पहले वो यरूशलेम को जब गया था, उस दिन को हम याद कर रहे हैं, उस दिन को हम पुकार रहे हैं, उस दिन के लिए ना हमारा परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने कैसे है ना उसमें हुआ। लेकिन अगर ये कहें कि ये बिल्कुल है ना त्योहार के रूप में है तो शायद ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिब्लिकली ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं है। अगर हमें ना इस बात को कहें कि हमें ना नहीं ये तो हमारे त्योहार की बात है गई, हमें ना इसको सेलिब्रेशन आनंद के रूप में कर सकते हैं, आनंद बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप एक बात को ना भूलें, आप है ना पूर्णमासी आपका अमावस्या और ये अर्धचंद्र और वो चंद्र कैलेंडर के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहे हैं, और वो ढाल लिया, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। और फिर हम कहेंगे कि नहीं हम तो है ना परमेश्वर के लोग हैं, हम इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते, हम इन सब बातों पर है ना कोई यकीन नहीं करते, तो चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हम उन्हीं बातों को कर रहे होते हैं जिन बातों को हम मना कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके की बातें निकल करके आती हैं, हम यस भी बोल रहे हैं और नो भी बोल रहे हैं, हम है ना हाँ भी कह रहे हैं और ना भी कह रहे हैं। दोनों ही बातें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि इनको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये जूलियन कैलेंडर जो है ये चांद के अनुसार चलता है, इसलिए हर वर्ष गुड फ्राइडे और ईस्टर की जो तारीख है वो चेंज हो जाती है। और अगर वो चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि हम लोग उनके अनुसार चल रहे हैं, उस कैलेंडर के अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और दो कैलेंडर के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं। और है ना चाह करके भी हम उसको है ना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के पास वो अथॉरिटी नहीं है, ना ही है ना हम लोग इतने बड़े लोग हैं जो कि उसको कर सके, क्योंकि ये है ना पूरी दुनिया के अंदर लागू हैं और दोनों ही दुनिया के अंदर लागू हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों को मान्यता पूरी दुनिया ने दी हुई है, इसीलिए ना गुड फ्राइडे की डेट जो है जब डिसाइड की जाती है तो वही डेट होती है पूरी दुनिया के अंदर, वो चेंज नहीं होती है। और कुछ देशों में चेंज होती है, ऐसा नहीं है कि सब में नहीं होती कुछ, लेकिन मोस्टली यानी कि ज़्यादातर देशों के अंदर जो डेट डिसाइड कर दी है उसी डेट को माना जाता है और उसी डेट पर है ना गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया जाता है। उसी डेट पर ये पाम संडे का जो दिन है वो है ना कैथोलिक के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हम इस दिन खजूरों का इतवार मनाएंगे। और ये बहुत ही अद्भुत सी बात लग रही है कि हम है ना यहाँ पर तीन जगह फंस गए। नंबर एक, हम यहूदी परंपरा को मान रहे हैं। नंबर दो,
हम कैथोलिक परंपरा को भी मान रहे हैं, नंबर 3 हम है ना प्रोटेस्टेंट परंपराओं को भी मान रहे हैं। यानी तीनों परंपराओं पर हम अपने ध्यान को लगा रहे हैं। लेकिन हम अक्सर बोलते क्या है, नहीं हम तो ना व्यवस्था के अधीन नहीं है, तो व्यवस्था के अधीन नहीं है तो व्यवस्था में ही शामिल है। ये हमें ना इस बात को बता दें, बहुत सारी बातें व्यवस्था की हम लोग आज भी पूरा करते हैं, ये व्यवस्था में शामिल है। क्योंकि व्यवस्था जब नियम दिया जाता है, विधियां दी जाती हैं, उसी को व्यवस्था कहते हैं। और वो विधियां नियम जो है, वो कानून जो है मूसा के द्वारा ठहराए गए और उन्हीं को है ना हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि गुड फ्राइडे है, अगर गुड फ्राइडे है तो हमने गुड फ्राइडे को ना वही किस लिए, क्योंकि वो उसी पलायन के समय से ये पर्व ना शुरू किया गया। अब इसको कैथोलिक लोगों ने 325 ईस्वी के अंदर है ना एक धर्म संसद बना करके, परिषद बना करके उसको पास कर दिया कि हम है ना इस तरीके से इसकी एक डेट निकालेंगे, एक तारीख निकालेंगे और उसके बाद है ना हम इस पूरी दुनिया के अंदर इस दिन को मनाएंगे, जो कि एश वेडनेसडे के दिन शुरू होगा और गुड फ्राइडे तक ये चलेगा और ये 48 दिन का चक्र है ना जो है वो चलेगा। अब है ना देखिए, हम कहते हैं 40 दिन, लेकिन 48 दिन पे निकलते हैं वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि कुछ बातों में हमें ना, बहुत सारी बातों में हमें सोचने समझने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम सोचते समझते नहीं है। और ये परिषद जो है यहूदियों के साथ, ये बसंत ऋतु से भी जुड़ा है। आपको बता दें, ये बसंत ऋतु से जुड़ा है। वसंत ऋतु से पहले ईस्टर मनाने के लिए मना किया गया है और वसंत ऋतु के बाद ही ईस्टर मनाया जाता है। कहने का यहूदियों की परंपरा के अकॉर्डिंग है ना, अगर हम चले तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। फिर ये ना ईस्टर और गुड फ्राइडे है ना हम उस डेट में नहीं मना सकते, क्योंकि उससे हो तो वहाँ से भी मेल नहीं खा रहा है। यानी एक अलग से एक परंपरा को तैयार किया गया और ये कैथोलिक के द्वारा किया गया। अब कैथोलिक के द्वारा किया गया तो कैथोलिक ने जो कैलेंडर, जो पोप ने जो कैलेंडर बनाया, जिस कैलेंडर को हम आज इस्तेमाल करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है ना एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन इसके अलग एक जो और कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर है, जो चांद के अनुसार चलता है। उसके अनुसार ये सारी तारीखें नियुक्त की जाती हैं। अब है ना, लेकिन हमें इस घटना से सीखने के लिए क्या मिलता है? अब सीखने के लिए क्या मिलता है तो उसको देखेंगे। उसके चेले पहले तो ये बातें नहीं समझे, 16वें पद में पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 12 के 16 में, परंतु यीशु के महिमान्वित होने के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि ये बातें उसके विषय में लिखी गई थी और लोगों ने उसके साथ ऐसा ही किया था। अब है ना बड़ी विचित्र सी बात है, यानी कि देखो कि कई बार हम लोग भी यकीन नहीं करते हैं बहुत सारी बातों पर। उसके चेले जो उसके साथ साथ रहते थे वो भी यकीन नहीं करते थे, वो भी हमारे जैसे थे। ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ अलग थे, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनका जो नज़रिया था बिल्कुल बदल गया था और वो उन बातों को समझ। लाजर को कब्र से बाहर बुलाने और मृतकों में से जिलाने के समय और जो भीड़ यीशु के साथ थी वह उसकी साक्षी दे रही थी। इस भीड़ इस कारण उससे भेंट करने को निकल आई, क्योंकि लोगों ने सुना था कि उसने ये चिन्ह दिखाए हैं। इसलिए फरीसियों ने एक दूसरे से कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे चल लिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि है ना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे संसार चल लिया है। और ये उस समय कहा गया था और आज पूरा संसार जो है यीशु मसीह के पीछे है। और मैं इसको क्यों कहता हूँ कि यीशु मसीह के पीछे है, क्योंकि पूरे संसार के अंदर यीशु मसीह का नाम पहुँच चुका है। अगर आपको शायद मालूम है या नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम की औलाद जो है वो इस बात पर यकीन करती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आएंगे। मैं इब्राहिम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। तो इब्राहिम की 2 संतानें थी, एक थी इसहाक और एक इस्माइल, जो जिनके विषय में ज़्यादा है ना हम लोगों को मालूम है और इन दोनों के विषय में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आपको बता दें, दोनों से ही 12-12 कबीले निकले हैं। 12 कबीले है ना इस्माइल से निकले, 12 कबीले इसहाक से निकले और दोनों के दोनों कबीले अपने अपनी जगह पर समृद्ध है, क्योंकि दोनों को परमेश्वर ने आशीषित किया। लेकिन दोनों एक बात पर मुतमईन हैं और वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करेंगे। तो इसका मतलब है कि दुनिया तो उसके पीछे होली, चाहे वो है ना
वो उस बात को नहीं मान रहे कि यीशु खुदा का बेटा है, चलिए ठीक है उसको है ना हम छोड़ देते, तो लेकिन इस बात में वो है ना कायम है कि न्याय जो है, कयामत जो है वो यीशु के हाथ में है, यीशु के अलावा कुछ नहीं है। तो ये बात है ना हमारे लिए बड़ी है ना उसकी है कि ये बात जो वहाँ पर कही थी, देखो संसार उसके पीछे चल लिया है, तो वास्तव में है ना उन लोगों के द्वारा एक है ना ऐसी प्रोफेसी मैं कह सकता हूँ इसको, कि उस वक्त में उन्होंने छोटी सी जगह में, यरूशलेम के अंदर जो छोटी सी जगह है उस जगह पर देखा संसार है ना उसके पीछे चल लिया, यानी कि पूरी दुनिया उसके पीछे चल रही है, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता है। तो हमें आज उसी तरीके से उसके कामों को, उसके प्रेम को, उसके शिक्षाओं को इस दिन में ना पहुंचाना चाहिए, और ये सोच करके नहीं मनाना चाहिए कि नहीं ये तो हमारे लिए एक फेस्टिवल है और ना हम इसको फेस्टिवल को मनाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा सोच करके मनाते हैं तो ये सब हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, और ये सिर्फ एक अपने आप को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, समाज से कनेक्ट करने के लिए, दुनिया से कनेक्ट करने के लिए एक माध्यम जरूर बना है। लेकिन अगर ये कहें कि नहीं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो ये उस समय के हिसाब से, जब है ना पुराने समय में मूसा इसराइलियों को मिस्र सी गुलामी से निकाल करके लाया था, उसके निकल जाने की, निर्गमन के लिए पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था, और ये पर्व उस समय मनाया जाता था। उसी पर्व को कैथोलिक चर्च ने जब ना, क्योंकि शुरुआत में कैथोलिक चर्च था, क्योंकि प्रोटेस्टेंट तो बहुत वर्षों के बाद आए, सैकड़ों वर्षों के बाद है ना प्रोटेस्टेंट निकल कर के आए, लेकिन उस समय कैथोलिक, रोमन कैथोलिक जो थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी ना ये पर्व मनाएंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे यहूदी लोग मनाते, हम इसका एक नया तरीका निकालेंगे। उन्होंने एक नया तरीका निकाला, और उसके साथ साथ ये 40 दिन के रोजे भी जोड़ दिए गए, और इस तरीके से वो ये पाम संडे का जुलूस जो कि आज के दिन में पूरी दुनिया में निकलता है, ये तैयार किया गया, और चांद के महीने के अनुसार ये डेट को डिसाइड किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए पूरे दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि ये तारीख जो है बदलती रहती है, कभी किसी समय आती है, कभी मार्च में पड़ जाती है लास्ट में, कभी अप्रैल में, मोस्टली अप्रैल में पड़ती है, लेकिन एक दो बार मैंने देखा है कि वो मार्च में भी पड़ी है। तो ये चांद के हिसाब से होता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये दिन है ना जो है, आपको मनाने में कोई बुराई नहीं है, आप मना सकते हैं, लेकिन ये सोच करके कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मनाना ही है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसके ज़रिए लोगों तक एक संदेश ज़रूर पहुंचा पा रहे हैं आप, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहुंचा पा रहे हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यरूशलेम को गए थे, और उनके लिए एक जुलूस निकाला गया था, लोगों ने उनका स्वागत किया था। ये संदेश देने के लिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए ये है ना अच्छा है ना माध्यम ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसको हम अपनी लाइफ में हम सोच लें कि नहीं हमें ये करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे लिए एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं भी है ना गुड फ्राइडे को ना सेलिब्रेट करता हूँ, मैं भी गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह के कहे गए 7 वचनों को याद करता हूँ, मैं भी पाम संडे के दिन ना संदेश देता हूँ, सब कुछ है ना मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसके बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, क्योंकि ये सब जो है एक ट्रेडिशनलिटी जो कि तैयार की गई है, वो हमारे फेथ से बिल्कुल अलग है। हम उस फेथ के ना के साथ नहीं है, क्योंकि कैथोलिक परंपरा के द्वारा ये तैयार किया गया, और उसी को लोगों ने एक्सेप्ट करते चले गए, उसी को स्वीकार करते चले गए, और लोग वही चर्चों में आता चला गया। और आज मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा चर्च है जो है ना ये पाम संडे को नहीं मनाता है, पाम संडे का जुलूस के बारे में बात नहीं करता, या पाम संडे पे कुछ चर्च में संदेश नहीं दे, सब लोग फॉलो करते हैं, और है ना फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं हम फॉलो नहीं करते। तो आप चाह करके या ना चाह करके कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि अनजाने में ही सही आप है ना फॉलो तो कर ही रहे हैं, चाहे चांद के महीने को फॉलो कर रहे हैं, अमावस्या को भी फॉलो कर रहे हैं, और जी आप पूर्णमासी को भी फॉलो कर रहे हैं, अर्धचंद्र को भी फॉलो कर रहे हैं। आप है ना कैथोलिक को है ना कहते हैं कि कैथोलिक लोगों को हम फॉलो नहीं करते, लेकिन कैथोलिक की परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा कैथोलिक के द्वारा
द्वारा आई, क्योंकि प्रोटेस्टेंट के द्वारा ये परंपरा नहीं आई है। तो हम है ना चाहते भी फॉलो तो कर रहे हैं, हम उसके पीछे तो चले हैं, लेकिन हमें पूरी रीति से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि नहीं बस हमारे लिए तो यही काफ़ी है। हमें चाहिए कि हम इस बात का में खुशी मनाएं कि हम इसके द्वारा इस समय के द्वारा हम लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचा पाते हैं। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। और ये पाम संडे आप लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवारों को। आप है ना परमेश्वर की व्यवस्था को जाने, परमेश्वर के वचन को जाने और परमेश्वर के प्रेम को जाने, ताकि परमेश्वर आपसे और अधिक बातचीत कर सके और परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा गहराई से पढ़ना शुरू करें तो आपको और भी अधिक समझ में आए बाइबल को। क्योंकि सुनना अलग बात है और पढ़ना अलग बात है। हम किसी ने क्या कहा उस पर कभी भी है ना यकीन ना करें, मैंने क्या कहा उस पर यकीन ना करें। आप उसको ना जांचें परखें और फिर उसके बाद उस पर यकीन करें, तब जा कर के हम परमेश्वर के साथ अच्छे से अपने संबंध को बना पाएंगे। परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये संदेश पहुंच जाए। परमेश्वर आपको एक बार बहुत आयत के साथ आशीष दे। जय मसीह की।